नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 7 अक्टूबर को अजमेर हाईवे पर सिलेंडर भरे ट्रक का केमिकल से टकरा गया। एक सिलेंडर का भरा हुआ ट्रक, और उसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और वजह ये थी कि हाईवे के किनारे पर ट्रक गलत जगह लगा हुआ था। जो अक्सर आपने देखा होगा कि राजमार्गों पर ट्रक जो है वो साइड में खड़े हो जाते हैं, और ये सरासर यातायात नियमों का उल्लंघन है। 13 अक्टूबर को जयपुर अजमेर हाईवे पर अवैध रूप से खड़े एक और ये 7 अक्टूबर को हुई दुर्घटना है, फिर 13 अक्टूबर को हुई है। 13 अक्टूबर को अजमेर हाईवे पर अवैध रूप से खड़े टैंकर से जीप टकरा गई। साइड में, वही राजमार्गों पर साइड में खड़े हो जाते हैं टैंकर, चाय पानी बीड़ी सिगरेट पीने के लिए और गाड़ी को चेक करने के लिए, हवा पानी चेक करने के लिए उससे जीप टकरा गई और उसमें 3 लोगों की जान चली गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 14 अक्टूबर को जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर बस में आग लग गई और 28 लोग जिंदा जल गए। आपको पता ही है, ये बहुत ही चर्चित मामला है। पूरे देश में और पूरे विश्व में इसकी गूंज हुई थी इस मामले की। इसके बाद आप देखिए कि 28 अक्टूबर को जयपुर दिल्ली हाईवे पर बस में करंट आ गया। बस जा रही थी, उसमें करंट आ गया, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 2 नवंबर को 2 नवंबर को आप देखिए कि जोधपुर फलौदी भारतमाला जो एक्सप्रेस है, उस पर मिनी बस और ट्रॉले की टक्कर हो गई और 15 लोग मारे गए। और जो ड्राइवर है वो रेसिंग लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। जो ट्रक ड्राइवर है उसकी गलती से। अब जो है वो 3 नवंबर को जयपुर के, कल मतलब 3 नवंबर का कल, जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक डंपर ने, बेलगाम डंपर ने 14 लोगों को कुचल दिया, जिसमें वाहन चालक भी थे, जो पैदल चल रहे थे वो लोग थे। ये जो दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद जो मंत्री का बयान आया इन 14 लोगों को की मौत के बाद, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का, उनका ये कहना था कि चालक शराब पी के वाहन चला रहा था, तो इसमें परिवहन विभाग कहाँ जिम्मेदार हुआ। बिल्कुल सही है। ये जो लोग जितने भी मरे, करीब 60 लोग हो चुके हैं कुल इस दौरान, 15 दिन 20 दिन के अंदर 60 लोगों की मौत हो चुकी है। सही बात है, सरकार की क्या गलती है? जो लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, उनकी गलती है, उनको तीर्थ यात्रा पे जाना ही नहीं चाहिए था। जो लोग सड़क पे अपने कामकाज के लिए, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं या किसी काम के लिए निकल रहे हैं और सड़क पर जा रहे हैं, मान लीजिए फुटपाथ नहीं है तो सड़क पे क्यों चलें? क्योंकि फुटपाथ पे तो बहुत भारी अतिक्रमण है, तो फुटपाथ तो चलने की जगह बची ही नहीं है। फुटपाथों पे तो कहीं चले जाइए आप पूरे राजस्थान में, आपको फुटपाथ पर मुख्य बाजारों में चलने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ भारी अतिक्रमण हो चुका है। तो सीधी सी बात है कि जब अतिक्रमण हो चुका है फुटपाथ पर और सड़क पर चलने की जगह नहीं है, तो आम लोगों को जाना ही चाहिए। सीधी सी बात है। इसमें सरकार क्या करे? इसमें परिवहन विभाग क्या करेगा? इसमें यातायात विभाग क्या करेगा? इसमें पुलिस विभाग क्या करेगा? लोग घर से निकलते ही क्यों हैं? सबसे बड़ी बात यह, लोग घर से बाहर जाते ही क्यों हैं? लोग रोजी रोटी कमाते हैं, नहीं कमाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ जो है ना, ये जो जब भी कुछ ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है तो तुरंत प्रभाव से कहा जाता है कि विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं, मंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो मंत्री इस्तीफा क्यों दे? मंत्री को तो आप लोगों ने चुन के भेजा है, पहले एमएलए बनाया, फिर उसको पार्टी ने मंत्री बना दिया। जिस भी विभाग में हो, चाहे वो यातायात विभाग हो या दूसरा कोई विभाग हो, परिवहन विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कोई भी हो, तो उनमें जो जनप्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं, उनके बाद उनके विभाग मंत्री बनाए जाते हैं, उनको विभाग बांटे जाते हैं, तो उन मंत्रियों का क्या कसूर है? और विभाग में ये जो अफसर बैठे हुए हैं, ये हजारों लाखों की जो कर्मचारियों की फौज है, ये जो भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, चिकित्सा तमाम तरह की सुविधाएं ले रहे हैं, तो इनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है दरअसल आपकी। आप घर से निकले ही नहीं, आप घर से मत निकले तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा, घर से नहीं निकलेंगे, 50 काम रहते हैं, अस्पताल जाना है, ऑफिस जाना है, ये जाना, मत जाइए आप। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके क्या काम है, आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं। सड़क टूटी हुई है, सड़कों पे गड्ढे हैं जगह जगह, हाई टेंशन लाइन कई जगह से निकल रही है, ओवरलोडिंग ट्रक चल रहे हैं, ओवरलोडिंग जगह जगह से चल रहे हैं, वो कई एरिया पार करते हैं। इसके अलावा फुटपाथ बचे नहीं है। फुटपाथ तो रहे नहीं है राजस्थान में, फुटपाथ नाम की तो कोई चीज बची नहीं है कहीं भी। आप राजधानी जयपुर का हाल देख लीजिए। आप छोटे शहरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो पूरा प्रशासनिक अमला है, सारा मंत्रिमंडल बैठता है, पूरा प्रशासन, राज्य सरकार यहाँ से चलती है,
पुलिस मुख्यालय यहाँ पर है, तमाम परिवहन विभाग के अधिकारी सचिव से लेकर परिवहन कमिश्नर तक यहाँ मौजूद हैं। लंबा चौड़ा महकमा, लंबा चौड़ा स्टाफ है यहाँ पर, सचिवालय यहाँ पर कार्यरत है, सारे मुख्यालय यहाँ कार्यरत हैं। आप जयपुर की हालत देख लीजिए। आप जयपुर में अतिक्रमण इतना भयानक हो चुका है कि सड़कों पे भी चलने की जगह नहीं बची है। सड़कों पे आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे दुर्घटना का खतरा रहेगा, लेकिन सरकार तो कोई लेन देना नहीं इन बात से। सरकार ने तो बयान दे दिया, ज्यादा क्या होगा, मुआवजा दे दिया। भाई सरकार ने क्या किया, मुआवजा दे दिया, 2-4 लाख रुपए बांट दिए। 2-4 लाख बांटने से इनकी जिंदगी वापिस लौट आएंगी? अब नहीं आएंगी ना, किसी भी हालत में नहीं आएंगी। तो ये दोस्तों हालत हो चुकी है प्रदेश की कि कोई भी अभी, और ये दुर्घटना ऐसा नहीं है कि अब नहीं होंगी। सरकार हाईवे पर आप ये देखिए कि आपको याद होगा कि परिवहन विभाग ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रक भारी वाहन चालकों के समझाइश का प्रोग्राम चलवाया था। समझाइश का प्रोग्राम ये चलाया था कि जो ट्रक हैं, जो भारी वाहन है, ट्रक हैं, वो साइड में खड़े नहीं हो, वो हाईवे की जो साइड में लगा लेते हैं, और जब वहां से कोई वाहन आता है, ओवरटेक करता है, तो वो वाहन उस खड़े हुए ट्रक से टकरा जाता है। ये हादसा इसलिए हुआ है। ये हादसे जो हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं। ज्यादातर हादसे ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग जो ट्रक जो चल रहे हैं, ये इनकी वजह से ज्यादा हादसे हो रहे हैं यहाँ पर। तो परिवहन विभाग ने समझाइश की, फिर चेतावनी दी, फिर चालान की धमकी दी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। परिवहन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी करने में परफेक्ट है। अब किसी की जान चली जाए, कोई सड़क हादसे में मारा जाए, कोई सड़क हादसे में जिंदा जल जाए, किसी को करंट लग जाए बस में, तो सरकार इसमें क्या करे? सरकार थोड़ी करंट लेके वहां घुस गई थी। तो आम लोग जो हैं वो सफर नहीं करे जाकर, वो काहे को अपने घरों पे तीज त्योहारों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, अपनी आजीविका कमाने जाते हैं, अपना परिवार चलाने जाते हैं। तो सरकार को इससे क्या मतलब, क्या गरज पड़ी सरकार को? सरकार देखिए एक मदमस्त हाथी की तरह है। सरकार का काम है वो लेफ्ट राइट नहीं देखना, और अपनी मदमस्त जो चाल है, गज चाल जिसको बोलते हैं, वो अपनी सरकार वो बाकायदा आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खरामा खरामा चलती रहती है सरकार। अब सरकार लेफ्ट राइट में देखेगी तो सरकार चलेगी कैसे आगे? सबसे बड़ी सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल कि यह है कि लोग जिम्मेदार बने। लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? लोग सड़कों पे जाए नहीं। जब सड़कों पे नहीं जाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, और एक्सीडेंट नहीं होंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, ना करंट गाड़ियों को लगेगा, ना बसों में कोई अग्नि दुर्घटना होगी, ना रोड में आपस में वाहन टकराएंगे। तो ये दोस्तों सरकार की हालत है राजस्थान में। बड़े उम्मीदों और बड़े सपने देखकर आपने कांग्रेस को सत्ता से हटाया था। हालांकि कांग्रेस की करतूतें कम नहीं है। मैं बताता चलूं, कांग्रेस इनकी भी गुरु घंटाल है। कांग्रेस तो ये फिर भी इनमें थोड़ा बहुत दम है, चवन्नी अठन्नी टाइप, इनमें फिर भी थोड़ी बहुत लियाकत है, नजाकत है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन कांग्रेस तो इनकी भी गुरु घंटाल है। वो तो उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड उनके दौरान तो ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन ये जो चलन है, कांग्रेस ने जो लाइन, जो सड़क दिखाई है, जो रास्ता बताया है, तो ये सरकार भी राजस्थान में उसी पर चल रही है। आप मोटे तौर पर देखिए, आपको पिछले 1.5-2 साल में क्या कोई परिवर्तन नजर आया? सड़कों पे लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं दोस्तों। ऐसा कलेजा फट के बाहर आ जाता है अगले दिन जब लाशें अखबार में दिखती हैं। और तीज त्योहारों का ये महीना चल रहा है। आप देखिए, अभी दिवाली जा चुकी है, उससे पहले दशहरा था, और अभी कार्तिक स्नान का वक्त चल रहा है। ऐसी हालत में जब पूरा प्रदेश में आध्यात्मिक धार्मिक माहौल हो, तब आप सुबह सुबह यदि अखबार उठाएं या सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चले कि इतने सारे लोग एक साथ मर गए, उनके घर का चिराग जल गया, उनके घर का कमाने वाला चला गया, आप सोचिए कि पूरे प्रदेश का कैसा माहौल होगा। एक तरफ तो पूरे मंदिरों में रोज पूजा हो रही है, सुबह शाम घंटियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं, मंगल गान हो रहा है, आरतियां बज रही हैं। आज दिन में 7-8 बार आरतियां बजी हैं, आरतियां हुई हैं मंदिरों में। और दूसरी तरफ ये खबरें कि 14 डंपर को कुचल दिया। सवाल ये है कि शराब पी के ड्राइवर चला रहा था और मंत्री जी ने पल्ला झाड़ लिया। अब मंत्री जी से कोई ये पूछे कि शराब की दुकानें खोल किसने रखी हैं और इनकी चेकिंग कौन करेगा? हालांकि कुछ लोग सस्पेंड कर दिए थाने से, ये मैं बता दूंगा आपको। सवाल यही है कि हमेशा जो है ये कोई ना कोई छोटा मोटा बलि का बकरा ढूंढ लेते हैं कि चूंकि लोगों में आक्रोश नहीं फैले, लोग सड़कों पर नहीं उतर जाएं और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यहाँ पर खराब नहीं हो जाए,
तो सरकार थोड़ा बहुत इंतजाम राहत जो है वो कुछ ना कुछ कर देती है। तो सरकार ने कर दिया। बाकी रहे अफसर, तो अफसरों का तो कोई लेन देना ही नहीं है। अफसरों का तो ना तो पुलिस विभाग के अफसरों का इन दुर्घटनाओं से लेना देना है। 60 लोगों की जान चली गई 15-20 दिन में। ना परिवहन परिवहन विभाग के लोगों का लेना देना है, ना यातायात विभाग के लोगों का लेना, किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो आपका और हमारा है। जिंदगी है, परिवार है तो आपका और हमारा है, बच्चे हैं तो आपके और हमारे हैं। हमारी जिम्मेदारी है। हम ईश्वर के भरोसे जिंदा हैं अभी तक। हमारे साथ कब कुछ क्या हो जाए कोई गारंटी इस बात की नहीं है। हमारा जीवन दांव पर हमेशा है, 24 घंटे लगा हुआ है। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं, आप ये देखिए कि जगह जगह हाईवे पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं, एरो लगे हुए हैं। दवाई इधर है, लोग एरो देखते ही समझ जाते हैं। वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शराब की दुकानें काफ़ी अंदर ऊंची हाईवे से, तो शराब के ठेकेदारों ने चालाकी कर रखी है, एरो लगा रखे हैं, दुकान इधर है। बस वो इतना लोग समझ जाते हैं, जिनको पी के जो खास तौर से जो भारी वाहन चालक है, ट्रक चालक है, उनको अंदाजा लग जाता है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है किसी को। जगह जगह, और चूंकि सरकार को इसकी बिक्री बढ़ानी है, क्योंकि सरकार को पैसा मिलता है। सरकार को जो भारी भरकम टैक्स मिलता है, आबकारी राजस्व मिलता है, वो इन शराब के ठेकों से ही मिलता है। तो शराब के ठेके यदि नहीं हो तो ये समस्या ही नहीं हो, सीधी सी बात है। और यदि है भी तो जो पी के चला रहे हैं, दिन में चला रहे हैं, रात को चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी लेगा कौन दोस्तों? यहाँ दोस्तों लगता यही है कि कोई जिम्मेदार है ही नहीं। हमने जिम्मेदारी एक को हटाकर दूसरे को सौंपी, तो मालूम पड़ा कि दूसरे में और पहले में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग इस तरह मर रहे हैं कि मानो वो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, वो कीड़े मकोड़े हैं। उनका जीवन केवल कीड़े मकोड़े जैसा है। घर से निकले, पूरे परिवार के साथ खुशियां मनाने जा रहे हैं, और वो खुशियां मालूम पड़ा कि मातम लौट कर घर पे आ रहा है। पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में ये हालत दोस्तों हो चुकी है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।